नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी लेके आया हूँ। एक तरीके से एपीओ की वैकेंसी है, पैनल एडवोकेट की वैकेंसी है और ये दिल्ली में निकली है। दो तरीके से आप सरकारी वकील बन सकते हो, पैनल एडवोकेट के थ्रू या एपीओ का पेपर देके, या पीपीवी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है। गवर्नमेंट पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी काउंसलर अपॉइंट करती है, अपने गवर्नमेंट काउंसलर। तो ये वे है आपको सरकारी वकील बनने का। तो ये एक वे आया है, इसमें वैकेंसी आई है। ये दिल्ली में काफी अच्छा नंबर है, 98 वैकेंसी आई है। थंबनेल से आपने देख लिया होगा। और इसमें देखो जेएम कोड भी है, एमएम कोड भी है, डीजे कोड भी है, फैमिली कोड भी है। तो डिटेल में बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। और अप्लाई करना, मस्ट अप्लाई करना, जो राजस्थान से हो चाहे दिल्ली से हो, यूपी से हो, कहीं से भी हो, अगर आप एलिजिबल हो तो इसको अप्लाई करना। बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। ये देखो, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की है और 16/3/2024 का नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है और देखो इसमें लिखा हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एलिजिबल कैंडिडेट पैनल लीगल सर्विस एडवोकेट रेगुलर पैनल है। ये रेगुलर पैनल है, इस चीज का ध्यान रखना। इन दी फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस इन कोर्ट ऑफ एमएम, स्पेशल कोर्ट, एडीजे कोर्ट, कंज्यूमर फोरम, फैमिली, सिविल, एनडीपीएस, रेवेन्यू कोर्ट, लेबर कोर्ट, मुस्लिम लॉ पैनल। तो कितनी कहाँ वैकेंसी निकली है उसकी बात कर लेते हैं। देखो, ये नेम ऑफ ये वही बता दिया इन्होंने पहले, दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी में लिख लिए। साउथ में एमएम 3 है, एमएम मोबाइल मजिस्ट्रेट कोर्ट में 30 वैकेंसी है और स्पेशल कोर्ट में 20 है, एडीजे कोर्ट में 10 है, कंज्यूमर में 2 है, फैमिली में 8 है, सिविल में 20 है, एनडीपीएस में 1 है, रेवेन्यू में 2 है, लेबर कोर्ट में 1 है, मुस्लिम लॉ में 4 है। टोटल 98 वैकेंसी आई है। तो वैकेंसी का नंबर काफी अच्छा है। इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेंगे और जो भी है इसके रूल्स उसकी बात कर लेंगे। इंस्ट्रक्शन क्या दे रखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी www.dslsa.org पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन मिल जाएगी। ब्लैक हो रहा है पहले पॉइंट में। और एप्लीकेशन शैल बी फिल ऑनलाइन ओनली, ऑनलाइन ही भरनी है आपको, हार्ड कॉपी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसमें लिखा हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड। अ कैंडिडेट शैल फिल ओनली वन एप्लीकेशन। आपको स्पेसिफिक मेंशन करना पड़ेगा आपने किसके लिए फॉर्म फिल करा है। अगर आपने बहुत सारी एप्लीकेशन अप्लाई कर दी तो रिजेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और ऑलरेडी आप पैनल एडवोकेट हो डिस्ट्रिक्ट स्टेट अथॉरिटी में आप अप्लाई कर सकते हो। आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा जिसमें आप पैनल एडवोकेट हो। और ओनली दोज कैंडिडेट हु फिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज मेंशन कॉन्टैक्ट नंबर ढंग से मेंशन करना और मेल आईडी भी ढंग से मेंशन करना। कैंडिडेट मस्ट फिल एट ऑल रिक्वायर्ड पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म एज, मतलब ढंग से फॉर्म फिल करना, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। लास्ट डेट क्या है, चालू कब से हुआ है, 18/3/2024 से चालू हुआ है। लास्ट डेट है 1/4/2024। अभी टाइम है आपके पास, आज 23 तारीख की है। मैं अपलोड कर दूंगा इस वीडियो को। तो 18/3/2024 से लेकर 1/4/2024 है, शाम के 5 बजे तक, ठीक है। इन केस आपकी मतलब कोई कंफर्मेशन मेल नहीं है आपके पास 48 घंटे में, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब मेल आईडी पे इनको। ये ADVEMP साउथ DILDLSA@gmail.com, इस पे आप कर सकते हो। लास्ट में पॉइंट मेंशन है, उसमें मेल आईडी लिख रखिए, हेल्पलाइन है ये मेल आईडी, तो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या है उसकी बात कर लेते हैं। देखो, ये आप कोर्ट देखा ना, स्पेशल कोर्ट, एनडीपीएस, ये सीबीआई स्पेशल कोर्ट, सिविल कोर्ट, एडीजे कोर्ट, जितने भी डीजे कैडर के कोर्ट है उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और ये एमएम कोर्ट है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट है, एसीजेएम कोर्ट है, सिविल जज कोर्ट है, एआरसी कोर्ट है, एसीजे कोर्ट है, एससीजे कोर्ट है, गार्जियनशिप है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है, रेवेन्यू है, सीनियर सिटीजन है। और रेवेन्यू कोर्ट में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। रजिस्ट्रेशन से काउंट होगा, रजिस्ट्रेशन से आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, आपने मेंबरशिप ले रखी हो, ठीक है। तो आप एलिजिबल हो। 3 साल ज्यादा एक्सपीरियंस होता नहीं है, बहुत लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसको अप्लाई करना, मैं आपको इसके बेनिफिट बताऊंगा। काफी अच्छा पैसा मिलता है, सब चीज बढ़िया रहती है और आपको काम के लिए भटकना नहीं पड़ता, आपको सामने से ही काम आता है। देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, अगर ज्यादा फॉर्म फिल करेंगे तो मेरिट बेसिस देखेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ठीक है। कोई पेपर नहीं लग रहा है इसमें, देख लो इसमें साफ साफ लिखा, नो कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू अनलेस ही। आपको एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी, जब तक अगर आपने एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं करी तो आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा, ठीक है।
तो बाकी इसमें है नहीं। इंटरव्यू बोर्ड होगा, क्या पूछा जाएगा आपसे इंटरव्यू बोर्ड में, ये बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी, एलिजिबिलिटी, लीगल नॉलेज, लीगल एप्टीट्यूड, स्पिरिट ऑफ वर्क, फील्ड इन लीगल एड, रेगुलेटरी एबिलिटी इन सेट कोर्ट कॉम्प्लेक्स ट्रिब्यूनल कमिश्नर। तो ये चीज से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा इंटरव्यू में, ठीक है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट वापस बता देता हूँ मैं आपको। रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर करेंगे www.dslsa मतलब www.dslsa.org। इस पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा और आपको अप्रूव प्रोटोकॉल अडॉप्ट करना पड़ेगा सिलेक्शन, ये पूरा प्रोटोकॉल है इनका। तो ये सारी चीजें हैं, टर्म एंड कंडीशन बता रखी है इन्होंने, तो आप देख सकते हो। बाकी इसमें ऐसा कुछ पढ़ने का है नहीं, टर्म एंड कंडीशन आप देख सकते हो। और आगे चलते हैं, रिमूवल के बारे में बता रखा है। अगर आप ढंग से काम नहीं करोगे, जो भी केस देते हैं उसको नहीं फॉलो करोगे, रूल जो भी है इनके, तो आपको रिमूव भी कर सकते हैं ये। और बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब बात कर लेते हैं पैनल एडवोकेट। आप बोलोगे सर आपने एपीओ क्यों लिखा? देखो, 2-3 तरीके से आप सरकारी वकील बन सकते हो। जैसे आरपीएससी में एपीओ की वैकेंसी आई है तो उसको असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बोलते हैं, एपीपी बोल लो, कुछ भी बोल लो, जो भी नाम है, ठीक है। और एक तरीका होता है कि गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करती है, जैसे ये अपॉइंटमेंट है, ये कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे इसमें टाइम पीरियड भी लिखा होगा, कितने टाइम पीरियड के लिए, वो शायद मैंने मिस कर दिया। आप लोग फॉर्म पढ़ो, जब मतलब नोटिफिकेशन देखो तो देख लेना। तो कुछ टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट करती है, एक्सटेंड भी हो सकता है टाइम पीरियड। आपको हर केस के पैसे मिलते हैं। इसमें नोटिफिकेशन में आप जाओगे तो नीचे फीस भी बता रखी है। मैंने ब्रीफ में नहीं, मतलब मैं आपको ब्रीफ में बता दिया, डिटेल में नहीं गया। अगर मैं डिटेल में जाता तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, काफी बड़ा नोटिफिकेशन है। मैंने आपको शॉर्ट में सब कुछ बता दिया। हर केस की फीस, मतलब फीस होती है। आप चाहे जेएम कोर्ट जाओगे, एमएम कोर्ट जाओगे, एडीजे कोर्ट जाओगे या हाई कोर्ट जाओगे, आपको हिसाब से पैसा मिलता है। आप लीगल एडवाइस दोगे, उसका पैसा मिलता है। आप ड्राफ्ट करते हो, लीगल नोटिस भेजते हो, कोई सलाह देते हो, सब चीज का पैसा मिलता है। और आपको सबसे बड़ी बात, किसी काम के लिए भटकना नहीं पड़ता। मैं आपको हमेशा कह रहा हूं, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो किसी का पैनल लेने की ट्राई करो। बैंक का भी पैनल होता है, जो जेएलओ होते हैं, लीगल एडवाइजर होता है सरकारी, वो पैनल एडवोकेट से ही डील करता है। आपको जैसे फॉर एग्जांपल आरपीएससी में जेएलओ की जो जगह निकलती है ना, वो उनका काम कोर्ट में जाने का नहीं होता, पैनल एडवोकेट से डील करने का ही होता है। तो इनडायरेक्टली एक तरीके से सरकारी नौकरी, आप सरकारी डिपार्टमेंट का काम कर रहे हो तो सरकारी नौकरी ही हो गई। तो ये मैंने थंबनेल में इसलिए लिखा था जिससे आपको समझ में आ जाए सारी चीजें। कुछ लोग बोलेंगे सर आपने एपीओ लिख दिया, एक तरीके से एपीओ का ही काम कर रहे हो आप, ठीक है। और देखो, हाई कोर्ट में भी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है, हर जगह बहुत अपॉइंटमेंट। पहले तो एपीओ भी डायरेक्ट अपॉइंट होते थे, अब पेपर से लेने लग गए। अब 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने लग गया। नहीं तो पहले एपीओ भी आप डायरेक्ट लग सकते थे, गवर्नमेंट लगाती थी 5-5 साल के लिए। राजस्थान में तो ऐसा होता था, आपका स्टेट का मुझे नहीं पता अभी भी होता है कि नहीं होता। राजस्थान में ये चीज बंद हो गई है, अब पेपर से ही लगता है। पर पीपी अभी भी गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है डायरेक्ट। तो जो डीजे कोर्ट होते हैं उसके लिए पीपी अभी भी गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है 5-5 साल के लिए। अगर आप चाहो तो उससे भी लग सकते हो, अगर आपकी गवर्नमेंट में थोड़ी जानकारी है तो आप डायरेक्ट अपॉइंट। उसके लिए शायद 5 साल का या 6 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, जैसे इसमें 5 साल का मांगा ना डीजे कोर्ट पे, उसमें भी ऐसा कुछ है। ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, अपकमिंग वैकेंसी हो चाहे लॉ की, मैं सारी चीजें बताता हूँ। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।